हाय दोस्तों, आज मैं 10th क्लास त्रिकोणमिति 8.2 का लेकर आ रहा हूँ। देखिए आज आज वीके फ्यूचर पॉइंट में आप बने रहिए, क्योंकि वीके फ्यूचर पॉइंट को अंत तक वीडियो देखें और ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए आइए, मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। क्या है 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में होता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या है देखिए, प्यार से आप देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या है देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो आप इसको आप मान जानते होंगे, साइन 45 को, साइन कॉट tan 45 को, tan 90 डिग्री को, tan कॉट थीटा को, इस सब का मान जानते होंगे बाबू। क्या मान जानते होंगे? तो आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, आपको ये पता होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान जानते होंगे √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, साइन 30 डिग्री क्या कहते हैं, π/6 इंटू अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो बात सुनिए, जब रूट में रूट से गुना करूंगा तब क्या होता है, रूट से रूट कट जाता है, रूट में रूट से कट जाता है। तो √3 में √3 से गुना कीजिए, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। √3 में 3 से गुना करो तो 3 होगा बटे 4 प्लस 2 का लघुत्तम 4 होता है, 1 का लघुत्तम 4 1 होता है ना, एक में 1 से गुना कम होता है 1, और 2 का लघुत्तम 4 होता है। तो देखिए 4, अब 4 में 4 से भाग दीजिए तो 1 में 3 से गुना कीजिए, जो 1 में 3 से गुना करूँ तो 3 होगा, प्लस 4 में 4 से भाग दीजिए तो 1, और 1 में 1 से गुना करूंगा तो 1, तो 3 और 1 4 बटे 4 क्या होगा, 3 और 1 4, 4 बटे 4, 4 बटे 4। तो 4 से 4 काट देते हैं तो क्या बच गया, यहाँ 1, क्या हुआ 1, क्या है आया 1 आया। देखिए साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता होनी चाहिए, तो आपको बन जाएगा। सबका मान आप याद कीजिए। आपको मान याद करने का तरीका मालूम नहीं है तो वीके फ्यूचर पॉइंट पर आप जाइए और सर्च मारिए, साइन कॉस 45 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का मान याद करने का तरीका उस सब पर दिया रहता है। भाई मैं बता चुका हूँ, मेरा अगला वीडियो देखिए, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट पहले मार लीजिए ना बाबू, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए मैं मिटा रहा हूँ। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है इससे देखिए, सेकेंड देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गया। क्या है, 2 tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप जान सकते हैं इसको सूत्र 45 डिग्री का 30 डिग्री का मान मैं कितना दफे बोलूँ, आप याद कर लीजिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए 2 tan स्क्वायर का सूत्र होता है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस
साइन साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब क्या, तो होल स्क्वायर, सब पे आपको होल स्क्वायर होगा, सब पे क्या होगा, होल स्क्वायर। तो 2 × 1 प्लस √3 में √3 से गुणा, होल स्क्वायर मतलब दुगुना, √3 में √3 से गुणा करूँ तो क्या होगा, 3 होगा, और 2 में 2 से करूँगा तो क्या होगा, 4 होगा, माइनस √3 में √3 से करूँगा तो 3 होगा बाबू, 3 - 4। तो अब एक बात समझिए, एक लाइन आप लीजिए, 2 3 4 3 4। अब एक बात समझाइए, आप मेरा भी और अपना भी समझिए, 1 4 4 का लघुत्तम क्या होगा, इसके बाटा में 1 होता है, इसके बाटा में क्या होता है, 1 होता है, ये 2 है, ये 2 है। 1 4 4 का लघुत्तम क्या होता है, 1 4 4 का लघुत्तम 4 होता है, 4 4 4 दूना 8 प्लस 3 - 3, 8/4 क्या होगा, 8/4, 3 से 3 पार, 3 से 3 पार, इससे इस पार, तो क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इस काट दीजिए तो 2, आप एक शॉर्ट एजगन से भी कर सकते थे, इससे इस काट दीजिए तो 2 एजगन बच जाएगा। मैं आपको डिफॉल्ट में क्यों ले गया कि आपको समझ में, मैं एजगन से जब काट देता तो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे काट दिए, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट जाइए मगर समझिए। आइए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, कैसे हो गया से अब एक तरफ समझ लिए। 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको पता होगा, मान आपको पता हो जाएगा, आपको सब पता हो जाएगा, आपको मान पता होगा तो आपको सब पता होगा बाबू, समझिए ये सब सूत्र पर बना है। तो इसको tan 45 डिग्री का मान जानता होगा, स्क्वायर है तो आप भी होल स्क्वायर लगा दीजिए, cos 30 डिग्री का मान में √3/2 होता है, तो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, आप भी कोई मायने नहीं होता है, पढ़ाई में कोई मायने नहीं। चलिए आइए मैं तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। देखिए मैं तीसरा क्वेश्चन मैं तीसरा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पर ला चुका हूँ। तीसरा नंबर कैसे बनेगा वो बताऊंगा। देखिए क्योंकि आपके बाटा में, कहाँ पर है, बाटा में, वीडियो कहाँ पर है, बाटा में, तो आपको बाटा में मैं बताऊंगा बाटा में कैसे बनेगा। तो आपको cos 45 डिग्री से 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान आपको पता होनी चाहिए, क्यों कि आपको इस मान का जरूरत होता है। तो cos 45 डिग्री का मान होता है, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 बटे, और sec 30 डिग्री का मान होता है, sec 30 डिग्री का मान होता है, sec अति रुक जाइए, cos का मान लिखिए, cos का उल्टा होता है sec, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 प्लस, एक बात आप समझाते रहिएगा, एक बात कि साइन cos tan के उल्टा में होता है cosec sec cot, ये तीनों का उल्टा होता है साइन cos tan के बराबर उल्टा होता है। तो देखिए अब cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। 1 मिनट भाई आप समझिएगा, क्योंकि आपको समझना है, बटे 1। अब एक बात समझिए कि 1/2 तो 1/2 रह जाएगा, रूट में है। और एक बात समझाइए कि √3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, √3 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, तो √3 होगा, क्या होगा, √3 होगा। आप एक बात और समझाइए, तो 2 + 2√3, अब कैसे होगा, 2 + 2√3 पता है आपको, पता तो आपको ही नहीं होगा कि 2 + 2√3 कैसे होगा। तो आप एक बात समझिए, तो 1/2 × √3 बटे
बटे 2 + 2√3। अब कैसे ऐसे भी आपको करना होगा कि कैसे ऐसे हो गया। तो देखिए जो ले सबसे ले में आता है वो सबसे ऊपर में आता है, तब जब बॉटम ऊपर आता है ले में आता है, क्या कि आप जानते होंगे। तब बराबर है तो √3 बटे 2√2 + 2√6, 2√2 + 2√6। तो आप इसको हर का परिमेयकरण कीजिए। किसका हर का परिमेयकरण कीजिए? रूट लगाओ। अब इसका हर का परिमेयकरण कीजिए। अब हर का परिमेयकरण कीजिएगा, देखिए 2√2 माइनस प्लस होता था माइनस और माइनस रहता था प्लस, इंटू 2√2 माइनस 2√6 बटे 2 माइनस 2√6। आप इतना पर से करके देखिए हर का परिमेयकरण है। इसका हर का परिमेयकरण कर दिया हूं, आप 2 लाइन है आप कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, देखिए देखिए तो मैं एक में इंटू कर देता हूं, 2√6 माइनस 2√18 बटे, इसको मैं गुना कीजिए एकरा में एकरा से, फिर एकरा में एकरा से, तो गुना कर लिए मैं। और ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप सूत्र जानते हैं, तो उसी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाइए। तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर क्यों लगा से बताइए? क्योंकि एक फलन प्लस में एक प्लस माइनस में, तो आप जानते होंगे कि एक फलन माइनस में एक प्लस प्लस में आता है तो उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगता है। तो आप खुद ही बताइए कि इस कॉमन इसमें है, पहला में कुछ कॉमन है, तो पहला में कॉमन क्या है? 2√6, 2√6 शायद इस साइड आ जाइए, इस 2√6 कॉमन है, तो मैं 2√6 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 माइनस √3 बच गया, 1 माइनस √3 बटे 2 गुने 2 का हल उसका 4 होता है गुने, और √2 में √2 से करूंगा तो 2 होगा, √2 में 2 से करूंगा तो 2 माइनस 2 दूना 4 गुने √6 में 6 से गुना करूंगा तो क्या होगा? √6 में 6 से गुना करूंगा तो क्या होगा? 24, √6 में 6 से करूंगा तो 6। तो देखिए 2√6 2√6 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 बटे 8 माइनस 24, 8 माइनस 24, तो 2√6 माइनस 2√6 1 माइनस √3 तो 16, क्या आएगा? 16। इस घट का क्या आएगा? तो 16 आएगा। तो आप काट दीजिए, काटिएगा तो कर दीजिए, नहीं काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर काट दीजिए 8, तो क्या होगा? क्या होगा? √6 1 माइनस √3 होगा, क्या होगा? √6 1 माइनस √3 बटे 8। तो आप गुना कर सकते हैं, √6 माइनस √18, क्योंकि रूट से गुना करूंगा तो 18 हो जाएगा। तो कीजिए एक लाइन और बढ़ा दीजिए, √6 माइनस √18 बटे 8, कितना? √6 माइनस √18 बटे
√6 माइनस √18/8। आप इतना पर आंसर कर लीजिएगा, इतना पर आंसर होगा आपको मेरा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। देखिए मैं चौथा नंबर आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दे चुका हूँ, चौथा आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दे चुका है। तो देखिए अब चौथा, मैं तीसरा तक मैं आपको डिजिटल मैं कुछ बताया हूँ कि इतना इतना का मान रखिए, आप तो आपको खुद पता हो गया होगा। तो अब 37D का मान होता है 1/2 प्लस 37D का मान होता है 1/2। कास्ट कीजिए, फर्स्ट कीजिए, का नाम है, कोई गलत नहीं, फर्स्ट कास्ट कीजिए तो फर्स्ट कीजिए, अल्लाह फार्क भरना है तो लंडबाजी कीजिए। और tan 45D का मान होता है, tan 45D का मान होता है 1 प्लस माइनस है बाबू। और cosec 60D का मान जानते होंगे, cos 60D का मान होता है √2/2 क्यों कि sin 60D का मान होता है √3/2 तो cosec 60D का मान होगा 2√3 बाटे। तो sec 30D का मान होता है 2√3 प्लस cos 60D का मान होता है 1/2 प्लस cot 45D का मान होता है 1। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने ये सूत्र का प्रोवाइड कराया हूं। देखिए तो 2√1√3 का लघुत्तम होता है 2√3। 2√1√3 का लघुत्तम होता है 2√3। क्या होता है 2√3। तो 2 से 2 काट दीजिए तो √3 प्लस 1 से 1 काट दीजिए तो 2√3 माइनस 2 दूना 4। क्यों कि रूट से रूट काट दिया तो 2 दूना 4, रूट से रूट काट दिया बटे बाबू बराबर। आप एक बात समझिए, 2√3 इंटू 1 का लघुत्तम होता है 2√3, लघुत्तम होता है 2√3। तो एक बात समझिए, तो 2 से 2 3 से 3 कर दे 4 प्लस 4 प्लस। अब देखिए 2 से 2 कर दिया, 2 से जब मैं 2 कर दिया तो √3 4 प्लस √3 प्लस 2√3 क्या है ये देखिए। तो मैं इसे कर दूंगा, मैं इसे कर दूंगा। तो एक बात और समझिए, इसे कर दीजिए, शायद नहीं काटिए, रुक जाइए। 2√3 तो एक बात समझिए, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 2√3 इंटू 2√3 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो आप इससे इस काट देंगे, क्यों कि आप बात सुनिए ऊपर में है ले आने, क्योंकि मेरा जगह नहीं था इसीलिए मैं ले दिया हूँ। तो इससे इस कट जाएगा, इससे इस कट जाएगा। देखिए मैं अब इतना % कर देता हूँ। देखिए तो कितना कितना है, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे 4 एक मिनट, √3 प्लस 2√3 प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगा। तो अब एक बात समझिए, इसके बाहर 1 होता है, इसके बाहर 1 होता है,
तो आप रूट 3 या रूट 3 से जोड़ दीजिए तो 3√3 हो जाएगा। 3√3 - 4 बटे 3√3 माइनस 3√3 √+4। माइनस प्लस कहाँ से ऐसे देखिए, माइनस यहाँ पर है, माइनस प्लस यहाँ पर है, तो इसके लिए लिया हूँ। तो आप एक बात समझिए, इसे इस होने वाला है नहीं, क्योंकि आप काट नहीं सकते प्लस माइनस में। तो आपको ये वो पाता याद होगा, क्या याद होगा आपको? एक चीज पाता याद होगा कि हर का परिमेयकरण किया जाता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो हर का परिमेयकरण कीजिए, √3 - 4 बटे 3√3 प्लस नहीं -4। -4। एक मिनट में थोड़ा इन्हें मिटा देता हूँ, इतना पर सब समझ लिए होंगे, देख लीजिए मैं इतने मिटा देता हूँ। देखिए एक मिनट बात समझिएगा, इतना का √3 और √3 का अति होता है, होल स्क्वायर होता है क्या? तो √3 -4 का होल स्क्वायर माइनस a² माइनस a² प्लस b², a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 गुने ए भी कौन है? तो ए हो गया, बी ए हो गया, तो 3√3 प्लस 4 गुना, जी गुना होगा। तो आप एक बात है, गुना करके देखिए, बटे ए दोनों अलग काउंटिंग में, तो ए आप पढ़े होंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या सूत्र होता है? ए इंटू बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आप सूत्र जानते हो, क्या जानते होंगे सूत्र? तो होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो आप देख लीजिए, √3 बटे √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप एक बात और समझ लीजिए, इसका कीजिए, तो 9 गुने 3 प्लस 16 माइनस करके देखिए, 4 दूना 8 गुने 3√3, तो कर लीजिए, सोच से कर लीजिए, 8 3 24√3, 24√3 बटे, तो 3 का वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है 9 गुने, √3 का वर्गमूल होता है 3 माइनस 16 कीजिए, 27 प्लस 16 माइनस देखिए 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटे 27 माइनस 16। तो एक मिनट बात सुनिए, क्या होगा? 29 तो देखिए कितना है, तो आप इसका कर सकते हैं, तो इतना जोड़िए, 43 माइनस 24√3 बटे 11, 43 माइनस 24√3 बटे 11, 43 माइनस 24√3 बटे 11। तो आपको आप एक बात समझिए, इसको जोड़िए, -24√3 उसी रह जाएगा, बटे 17 में से 16 घटाइए, 17 में से 16 घटाइए तो कितना होगा? 11 आएगा। आपको परफेक्ट आंसर होगा, मेरा अंदाज से होता है कि आपको परफेक्ट आंसर इतना ही होगा। आइए मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जितना बन गया उतना पर आज
पिछला भी आप ले लेते होते तो बहुत अच्छा था, मगर ले लिए होंगे, मेरा अनुभव यही है। चलिए मैं 5वां नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दे रहा हूँ, आप समझिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना कितना मान है, से आप समझ सकते हैं। 5 है, ये 5 है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप एक बात समझिए, कुछ नहीं समझना है, आप एक बात समझिए कि आप 5 गुने गुने क्यों लिखा है, तो cos 60 डिग्री का मान जानता हो, cos 60 डिग्री का मान होता है बाबू, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री का मान जानते होंगे, सेक 30 डिग्री का मान होता है cos का आप उल्टा कीजिए, cos का उल्टा कीजिए तो 2√3 बटे होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का तो 1 का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान जानता होगा 1/2। मैं इतना दफा रटा चुका हूं कि मेरा खुद ही याद हो गया, मैं इतना दफा रटा कि मेरा खुद ही याद हो गया। देखिए प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो मैं अब सॉल्व करता हूँ, कितना बोलो, देखो 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 4/3 प्लस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4। तो आप एक बात समझिए, तो क्या हो जाएगा, तो एक बात समझिए, तो 5/4 हो जाएगा। कैसे होगा हम बताऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको कैसा है। अभी मैं कुछ काम बोलूंगा, देखिए अपने में अच्छा लगता है। 5 4 16 प्लस 3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4। अब बात सुनिए, 4 3 1 का लघुत्तम आपको पता होगा, 4 3 1 का लघुत्तम 12 होता है। 4 में 4 12 में 4 से भाग दीजिए तो 3 3, तो 5 में 3 से गुना कीजिए तो 15 प्लस 16 में 4 से कीजिए 16 में 4 से कीजिए तो कितना 64 64 माइनस 12 बटे, अब इसका अति लिखा 4। अब एक बात समझाइए, मैं इस साइड देता, देखिए देखिए ऐसे कर लीजिए, 15 में से 12 घटा दीजिए, 64 आपको पूरा बचा हुआ रहेगा, आपको 64 का 64 बचा हुआ है। फिर 15 में से 12 घटा दीजिए तो 3, आप 64 कितना होता है 67, 64 प्लस 3 बटे 12 बटे 4/4। तो अब एक बात समझिए, तो 67/12 गुने 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा आंसर 67/12। अब कैसे आया सेम है दोस्तों, आपको बताऊंगा। देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, सेक 30 डिग्री का मान होता है √2√3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आएगा कितना 15 प्लस 64 माइनस 12 बटे 12 बटे 1 माइनस 3/4 1 माइनस 1 प्लस 3/4, तो क्या आएगा 64 माइनस 64 प्लस 7
64 प्लस 3 बटे 12 बटे 4/3 4/4 67/12 इंटू 4/4 तो आंसर आएगा 67/12 67/12। तो आपकी कितना आया आंसर 67/12। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो जल्द से जल्द आपको पास जाए और मेरा वीडियो को अंत तक मजा ले। आइए मैं इतने पर वीडियो समाप्त करता हूँ।